हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि मेरे दोस्त सत्यम के साथ घटी थी जब वो डिलीवरी बॉय के तौर में ज़ोमैटो में काम करता था। एक बार की बात है, उसे एक ऑर्डर मिला जो कि एक सुनसान विले के लोकेशन में था। वो विला एक सुनसान एरिया में पड़ता था जो कि उस रेस्टोरेंट से, जिसका नाम सिराज रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से 2 किलोमीटर दूर में था। सत्यम को हैरानी हुई कि कोई इंसान 2 किलोमीटर दूर से भी रेस्टोरेंट से खाना मंगा सकता है, जबकि उसके पास में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट के लोकेशन थे। तब पर ही पता नहीं उसी जगह से सत्यम को ऑर्डर आया कि उसे उस विले में जाके डिलीवरी देना है। ऐसे ही उसने देखा कि जो रेस्टोरेंट वाला था वो एक एग रोल बना रहा था और चाउमीन बना रहा था और बिरयानी भी उसने मंगाई थी। 3 चीज़ सत्यम को उसके घर लेके जाना था। कुछ आधे घंटे के बाद सत्यम को सारा खाना बन के मिल गया। सत्यम अपना बाइक निकाल के उसके घर जाने लगा। उसने मुझे ऐसा कहा था कि उसे अचानक से उस समय एक फीलिंग आ रही थी कि उसे नहीं जाना चाहिए, पता नहीं क्यों। उसे मन में कोई उसे बोल रहा था कि रुक जाओ, मत जाओ। मतलब उसने सुना नहीं, क्योंकि वो कर ही क्या सकता था, उसका तो डेली का काम ही यही है। अब डेली की थकावट भरी जिंदगी में सत्यम को लगा कि अब तो 10:30 बज रहे हैं। वो इस ऑर्डर को जल्दी डिलीवर करके फिर अपने घर चल जाएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद सत्यम कहीं डिलीवर नहीं करता था। वो 11 बजे के पहले ही डिलीवर करता था। कुछ 1.5 किलोमीटर दूर जाने के बाद सत्यम को अचानक से पता नहीं क्यों प्यास लगने लगी और उसके पास पीने का पानी नहीं था, क्योंकि उसे आते वक्त तो कुछ लग नहीं रहा था कि उसे प्यास लगेगी रास्ते पे, लेकिन उसके पास जो बोतल था उसमें पानी था ही नहीं। तो उसने कहा कि अब 1.5 किलोमीटर आ गए हैं और 500 से 400 मीटर और बाकी है, तो उसी के घर में जाके पानी पिया जाएगा। तो सत्यम ने ये फाइनल डिसाइड कर लिया कि यही होगा। लेकिन पता नहीं क्यों सत्यम को नहीं करना चाहिए था ये चीज़। फिर भी सत्यम जब उसके घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसका जो घर था, उसका जो विला था, वो उसके पीछे तो जंगल थे पूरे, सामने से एक रोड जा रहा था और सामने में खेत था। पता नहीं सत्यम को कुछ अजीब सा उसी समय लग रहा था, लेकिन सत्यम ने इस बात को ऐसे ही नॉर्मली समझ के इग्नोर कर दिया और वो उस विले के डोर के पास गया। उसने देखा कि वो विला बहुत पुराना सा लग रहा था। उसको अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि वो इन भूत प्रेतों पे बहुत विश्वास करता था। इसलिए उसने सोचा कि जल्दी से वो डिलीवरी करके जाएगा और पानी नहीं पिएगा। लेकिन अचानक से उसने मुझे कहा था ऐसा कि जैसे वो डोर के पास गया, उसे अंदर से किसी की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। मतलब मानो कि कोई, एक होता है कि दर्द में गुर्रा रहा हो, लेकिन उसे वो आवाज़ सुन के लग रहा था कि नहीं, कोई दर्द में नहीं है, वो जानबूझ के कर रहा है। और उसने लगा कि ये लड़का और लड़की की आवाज़ जो मिक्स करके गुर्राने की आवाज़ उसे लग रही थी। उसने पहले तो मन बनाया कि वो चल जाए वहाँ से,
बिना डिलीवर किए, लेकिन उसे मतलब समझ रहे हो ना कि पैसा क्या चीज़ है। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसको डिलीवर करता हूँ तो फिर उसके 15 दिन के 10,000 पक्के थे, क्योंकि उसने पिछले 15 दिन में बहुत ही ज़्यादा डिलीवरी करी थी। तो कुछ और भी पैसे कम थे उसके 10,000 होने से, तो फिर उसने सोचा कि मैं जल्दी से देके भागूंगा, पानी नहीं पीऊँगा। लेकिन उसने कहा कि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगा उसी टाइम, और पता नहीं क्यों उसे घुटन सी महसूस होने लगी, और घर के आसपास से इतनी स्मेल आ रही थी उसे, अजीब सी स्मेल, मानो कि कोई लोहे में जंग लग गया हो और उससे ऐसी स्मेल आ रही हो। पता नहीं क्यों उसने डोरबेल खटखटाया तो देखा कि डोरबेल बहुत कमज़ोर था, वो लटक रहा था नीचे की तरफ, और वो यूज़फुल नहीं था, वो ख़राब हो चुका था डोरबेल। तो उसने दरवाजे में लगी एक लोहे का क्या लगा था दरवाज़ा में, तो उसने उसी से दरवाजे पे नॉक करा, और दरवाज़ा बहुत कमज़ोर था। उसने देखा कि घर का बाहर का जो मतलब घर का बाहर का जो स्ट्रक्चर है, वो तो दिखने से ऐसा लग नहीं रहा था कि घर के अंदर में भी ऐसा आएगा। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। तो गाइस ये था इसका पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी देखना है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और इसका पार्ट 2 ये बहुत जल्द आ रहा है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।